कल क्या बता रहे थे? 1.3 1.3 बता रहे थे ना। और 1.3 में दो मैथ बताए थे, एक तो रूट वाला बताए थे और एक रूट के संबंधित कुछ जोड़ में, गुना में, घटाव में, भागा में रहेगा तब कैसे बनेगा। अगर वो दोनों समझ में आ गया होगा तो पूरा 1.3 क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई दिक्कत अभी भी है तो बता सकते हो, बताओ। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? जो कल आया था उसको कोई दिक्कत है? सारा बन गया था, एक भी दिक्कत नहीं हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली क्या पढ़ेंगे? 1.4। गप नहीं, प्रश्नावली 1.4। ठीक है, आया बात समझ में? तो 1.4 में अगर इसका हम बेसिक का बात करें, किसका बात करें? बेसिक का बात करें तो इसमें बेसिक 2 पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट शांत किसे कहते हैं और दूसरा पॉइंट अशांत किसे कहते हैं। ठीक है, शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही बात को? अब देखना, शांत के साथ आवृत्ति, अनावृत्ति कुछ आ सकता है, तुमको सिर्फ दिमाग में क्या रखना है? शांत और अशांत। तो शांत किसको कहते हैं और अशांत किसको कहते हैं, ये 2 पॉइंट अगर समझ गया तो प्रश्नावली 1.4 क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और प्रश्नावली 1.4 में केवल एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बना लेंगे सारा को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट के तौर पर कहेगा तो यही है। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में? कोई किसको कहते हैं? ठीक है, तो यहां पर शांत में लिखेंगे कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में केवल 2 का फैक्टर हो या केवल 5 का फैक्टर हो। ठीक है, जब किसी संख्या के गुणनखंड में केवल 2 का फैक्टर हो या केवल 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो तो उसे शांत आवृत्ति कहते हैं। आया बात समझ में? कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में केवल 2 का फैक्टर हो या केवल 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो तो उसे शांत आवृत्ति कहते हैं। यानी अगर कोई संख्या देल है, ठीक है, और उस संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 का फैक्टर मिलेगा या केवल 5 का भी मिल सकता है या 2 और 5 दोनों का मिल सकता है। तो 2 का मिले तो शांत, 5 का मिले तो शांत और दोनों का मिले तो शांत। तो जब कोई संख्या तुमको मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? तो उस रूप का नाम रहेगा, किस रूप में मिलेगा? भिन्न के रूप में मिलेगा। और भिन्न बोले तो क्या होता है? अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। अंश बटा हर का मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो संख्या रहता है उसको अंश कहते हैं और नीचे जो संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो यहां पर जो बोल रहा है, जब किसी संख्या के गुणनखंड में केवल 2 का फैक्टर हो या केवल 5 का फैक्टर हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर हो तो उसे शांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो कहां पर ये 2 और 5 कहां रहेगा? अंश में रहेगा कि हर में रहेगा? तो कहां रहेगा? जब किसी संख्या के हर का अभाज्य, अब पढ़ो यहां से,
समझ में आया? जब किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में, जब हम किसी संख्या के हर दिख रहा है ना, हर में जो संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने सिखाए ना, तो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जब उस हमको क्या मिलेगा, 2 का फैक्टर मिलेगा या 5 का फैक्टर मिलेगा या दोनों का मिलेगा, तो हम क्या कहेंगे, वो कैसा है, शांत आवृत्ति है, यानी शांत है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। अशांत किसको कहेंगे? तो यहां पर शांत आवृत्ति को छोड़कर शेष बची संख्या अशांत आवृत्ति कहलाती है। बात समझ में आया? शांत आवृत्ति को छोड़कर शेष बची संख्या अशांत आवृत्ति कहलाती है। यानी कि अब यहां पर देखो, यहां पर हम इसलिए इसको लिख दिए हैं, इसका डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकता है कि जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, जब किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 का फैक्टर ना हो या केवल 5 का फैक्टर ना हो या 2 और 5 दोनों का फैक्टर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहेंगे। अरे बात समझ में? यानी इसी का उल्टा, इसमें कह रहा है 2 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए, तब शांत होगा। तो इसमें क्या कहेगा, ना तो 2 का होगा, ना तो 5 का होगा, ना तो दोनों का होगा। मतलब ये जो नियम है इसका विपरीत। तो इसीलिए हम इसको लिख दिए कि शांत आवृत्ति को छोड़कर शेष बची संख्या अशांत आवृत्ति कहलाती है। यानी जब किसी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भी फैक्टर नहीं आएगा, 5 का भी फैक्टर नहीं आएगा। अरे बात समझ में? और दोनों का फैक्टर नहीं आएगा। अब अगर 2 का आएगा तो उसके साथ साथ कुछ और नंबर आ जाएगा, 5 का आएगा तो उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, कुछ और नंबर आ जाएगा, और 2 और 5 दोनों का आएगा तो उसके साथ साथ कुछ और नंबर आ जाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं? तो यहां पर अगर केवल 2 का रहे तो शांत, केवल 5 का रहे तो शांत, 2 और 5 केवल 2 और 5 दोनों का रहे तो शांत। अरे बात समझ में? लेकिन अगर 2 और 5 2 के साथ कुछ और आ जाए तो फिर क्या होगा, 5 के साथ कुछ और आ जाए तो क्या होगा, 2 और 5 दोनों के साथ कुछ और आ जाए और ये सब छोड़ करके कुछ और आ जाए तभी। बात समझ में आया? केवल 2 का मिलेगा शांत और 2 के साथ कुछ और आ गया तो फिर क्या होगा, केवल 5 का है तो क्या होगा, और 5 के साथ कुछ और आ गया तो क्या होगा। हम किसका बात कर रहे हैं पता है ना, हर का। अगर 2 और 5 दोनों का आ गया तो क्या होगा, अब 2 और 5 तो आया लेकिन उसके साथ साथ कोई और नंबर आ गया तो क्या होगा। बात समझ में आया कि कोई दिक्कत? और 2 ना तो 2 आया ना 5 आया ना 2 और 5 दोनों आया, कुछ नहीं, किसी और नंबर आ गया, कोई और नंबर आ गया तो क्या होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और हम किसका बात कर रहे थे, हर का। अंश का कुछ बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं। तो क्या इतना बात समझ में आया? और अगर इतना बात समझ में आ गया तो प्रश्नावली 1.4 क्लियर हो गया। इसको उतार लो, इस लिख दें, लिख देते हैं, जैसे भी लिख देते हैं, चलो लो जैसे, ठीक है, जैसे लिख देते हैं। यहां पर जैसे हम लिख देते हैं कि 264/32। देखो जब 32 को तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे तो केवल किसका मिलेगा, 2 का मिलेगा, ठीक है। 17/8, ठीक है। और अगर हम कहें तो 51/164, ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं तो 64 भी 5 का भी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कहें तो 100/50, 50 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 दोनों मिलेगा, इसमें 5 का मिलेगा, इसमें 2 का मिलेगा, इसमें 2 का मिलेगा, तो ये सब क्या हो गया, शांत हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अशांत का भी एग्जाम्पल ले लो। अशांत में अगर हम कहें तो 19/15, देखो 5 तो मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत। अगर हम कहें 6400 में कर देते हैं 24, देखो 24 में 2 तो मिलेगा लेकिन 3 भी मिलेगा, मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर हम कहें तो 260, इसमें भी देखो 2 और 5 तो मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ कोई और नंबर भी मिलेगा, तो ये सब क्या हो गया, अशांत हो गया, और ये सब क्या हो गया। चलिए उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बनाते हैं, 1, क्योंकि एग्जाम्पल इसमें नहीं है। 1.5 प्रमेय 1.6 1.5 ये सब वही बात है जो अभी समझाए हैं, ठीक है। हाँ, उसको ध्यान में नहीं रखना। कह रहा है क्या,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। दिखाई दिया? करा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, जैसे कि हम लोग नोमा में क्या करते थे, भागा देते थे। जो पूरा पूरी कट जाता था उसको कहते थे शांत है, और जो पूरा पूरी नहीं कटता था उसको क्या कहते थे, अशांत है। लेकिन अभी कह रहा है क्या, भागा नहीं देना है, डायरेक्ट आपको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो शांत और अशांत का फार्मूला क्या बता दिए कि अगर अभाज्य गुणनखंड करना, और अगर उसका 2 का है तो केवल 2 का है तो शांत है, केवल 5 का है तो शांत है, 2 और 5 दोनों का है तो शांत है। अगर इसके साथ या इसके अलावा कुछ और नंबर आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, तो अब उसी तरीका से तुमको चेक करना है। ठीक है, पहला जो है, पहला देखें क्वेश्चन नंबर 1, हम 1 बना देते हैं, बाकी सब तुम लोगों को बनाना है। ठीक है, पहला का 1 हल क्या है, चूंकि 13/31/25। अब 13/31/25, तो 31/25 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड, एलसीएम निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, 5। देखो लास्ट में 5 है, 5 से लगेगा 125, फिर 5 बार में 25, फिर 5 बार में 5, यानी कि 31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। है कि कोई दिक्कत? अब जरा तो इसको उसी लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखना, तो 13/31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 5। तो देख लो हर का अभाज्य गुणनखंड की है तो क्या आया, केवल 5 आया, तो यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे कि अतः इस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 का फैक्टर है। अतः इस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 का फैक्टर है, इसलिए यह संख्या शांत आवृत्ति है। बताओ कोई दिक्कत? अभाज्य गुणनखंड की उसको बताना है। हाँ, इसको साइड में, पेज के इधर साइड में बना लेंगे। हाँ, तो भाग के लंबी प्रक्रिया किए बिना, तो भाग किए का जो पर बिना भाग किए ना, किसको? हाँ, इधर साइड में नहीं, जानकारी के लिए। तुमको ये जो क्वेश्चन पूछेगा ये सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। हर बात समझ में? तुमको दे देगा 4 ऑप्शन, पूछेगा निम्न में से कौन शांत है, तो तुमको तो तुरंत फटाक से देख लेना है। तो ये जब करके रखोगे कॉपी पर, तब ना पता चलेगा कि अच्छा एक्चुअली ये बनता कैसे है। तुम खाली शांत अशांत लिख लो तो वो तो आंसर वो से लिख लेगा, पता कैसे चलेगा कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो ऐसे बना लेना है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 में है सारा बना लेना है। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए, बन गया। अब 1 नंबर क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत है तो एक आगो और अगर पूछना है तो पूछ लो। 1 का 6, 6 नंबर में क्या है देखो, 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। हमको ई नहीं था तो इसको करके निकाले, अभी तो ये देल है। तुमको दाल चावल सब्जी दे देगा, कहेगा बना के खा लो, तो पहले बनाएगा तब खाएगा। अब क्या करेगा, दाल सब्जी चावल नहीं दे करके डायरेक्ट दाल भात चोखा दे देगा, सब्जी दे देगा, तो क्या करेगा, बनाएगा, तब दोबारा खा लेंगे। तो यहाँ पर तुमको बताया गया है, इतना नहीं था तो बना करके लिख रहे थे, अभी देल है तो तब दोबारा क्या करेंगे, लिख देंगे आंसर में कि अतः इस संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, इसलिए यह संख्या क्या है, शांत आवृत्ति है। आया बात समझ में कि कोई दिक्कत? तो आप सब बन जाएगा, चलिए बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। सुनो ध्यान से क्या कर रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर मतलब समझ रहे, इसका ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, तो यही करा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए
दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पर जितना भी शांत मिला था उस सब को भागा दे करके दशमलव बताना है। आ रहा बात समझ में? जैसे कि हम एगो छोटा अलग बता देते हैं, जैसे 17 बटा दूसरा नंबर देखो, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था, क्या है 17 बटा 8। 17 बटा 8 को अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। तो यहां पर वही बात लिख लेंगे। अभी कैसा है, शांत है, तो जो जो शांत रहेगा उसको क्या करना है, भागा दे करके दशमलव प्रसार में निकालना है। यानी कि क्या करेंगे, 8 को 17 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। अब भागा दो कितना बार में, 2 बार में, 16, 1 कट गया। फिर पॉइंट बैठा के क्या बैठाएंगे, 0। कै बार में, 1 बार में। जब तक कट ना जाए, और जो भी शांत रहेगा वो कटेगा ही कटेगा। यहाँ पे 2, फिर पॉइंट के बदले 1 बार पॉइंट बैठा के 0 बैठाएंगे। उसके बाद हर बार पॉइंट के बदले 0 तब तक आते रहेगा जब तक कट ना जाए। आइए, जब तक मन करे कि नहीं अब नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे। आ रहे समझ में? तो यहाँ से निकालो तो क्या हो जाए, 8 दूनी 16, 4, फिर देखो पॉइंट के बदले 8 बचे 40, कट गया, कट गया। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे नीचे में कि अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार कितना है, 2.125 है। इस संख्या की जगह 17 बटा 8 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? तो कुछ नहीं करना है, खाली इसको समझ, जो जो रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 17 बटा 8 भागा देंगे, दशमलव प्रसार लिखेंगे, बस 2 नंबर क्वेश्चन में यही करना है। उससे कोई मतलब नहीं है। हमको एक बात बताओ, क्या ये भागा नहीं जाएगा? नीचे वाला को किधर रखना है और ऊपर वाला को देखो, नहीं लगेगा तो पॉइंट बैठा लो, पॉइंट बैठा के 0 लगा लो। जब पहले ही में नहीं लग रहा है तो पॉइंट बैठा के 0 लगा लो। और पॉइंट जब बैठाते हैं तो उसको अच्छा लगने के लिए पहले वो 0 लगा लेते हैं। अरे बात समझ में? पॉइंट को अच्छा लगने के लिए 0 लगाते हैं ना कि 0 के बदले 0 लिख रहे हैं, नहीं ना? अब लगाओ, 8 छक 48, 2 कट गया। फिर पॉइंट के बदले कै बार में, 2 बार में, 16, 4, फिर पॉइंट के बदले, फिर क्या हो जाएगा, 5 कटा। तो बड़ा रहे छोटा रहे उससे क्या मतलब है, मतलब है? तो 2 नंबर बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो 1 बता दिए, बाकी सब तुमको बना लेना है। चलिए उतार लीजिए, उतार लिया ना, मिटा दें। अब एक भी बन जाएगा, 2 भी बन जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, जब 2 बनाएंगे तो एजा पर 2 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिख करके 2 का जय नंबर बनाएंगे। अब 1 का जमा, जैसे इसका अगर नंबर देना रहेगा तो सिर्फ इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, 2, और 2 का दूसरा बना रहे हैं, पहला बना रहे हैं, दूसरा बना रहे हैं, ऐसे कर करके। अरे बात समझ में? ठीक है, जितना नंबर का बनाएंगे उतना नंबर दे देंगे 2 का, कोई दिक्कत? चलिए, सिर्फ शांत वाला को कुछ करना है। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, शांत बोला तो शांत करना बनाएंगे। तो अशांत पे काहे जा रहा है? अगर 2 का छठा बनाएंगे तो उसको गुना कर देंगे क्या? 2 का छठा बनाएंगे तो हाँ, दोनों का गुना करके लिखना पड़ेगा और उसके बाद संख्या निकाल करके फिर उसको भागा देंगे। ठीक है, अच्छा 3 नंबर बताने से पहले जरा कुछ बात समझ लो। ठीक है, जैसे कि सुनना ध्यान से, ठीक है? अगर कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पहले इसीलिए बोले थे कि परिमेय संख्या को बढ़िया से समझ लेना है। परिमेय संख्या पढ़ा था, तब परिमेय संख्या पढ़ा था तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसको परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तथा q नॉट इक्वल टू 0। क्या, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और अगर हम किसी को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो कौन कौन संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जरा एक बात बताना। वैसी संख्या, पहला नंबर क्या, कौन कौन संख्या को लिख सकते हैं? पहला नंबर कि दशमलव के बाद जो रुक जाए, ये भी परिमेय संख्या में आता है। जो रुक जाए, रुक जाए, दशमलव के बाद जो रुक जाए। अरे बात समझ में? जैसे अभी तुम देख रहा था 1.2125 करके निकल रहा था, 0.625 निकल रहा था, तो दशमलव के बाद देखो रुक रहा था ना, कि नहीं रुक रहा था? रुक रहा था। अरे बात समझ में? p बाई क्यू तो रहबे करेगा, एक तो p बाई क्यू रहेगा, नॉर्मल संख्या रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा वो परिमेय संख्या तो होबे करेगा। जैसे हम लिखे अगर 5 तो परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है? अगर हम लिखे 5 बटा 8 तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है ना? अरे बात समझ में? अगर हम लिखे 17 बटा 9 तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है ना? तो परिमेय संख्या एक तो नॉर्मल संख्या भी होगा, p बाई क्यू के रूप में रहेगा, वो तो होबे करेगा, लेकिन इसके साथ साथ कौन कौन होगा, तो दशमलव के बाद जो रुक जाए,
दूसरा नंबर दशमलव के बाद जो रिपीट करे वो भी होगा। तीसरा नंबर जो रैंकिंग में रहे, रैंकिंग में रहे। आ रहा बात समझ में? तो एक तो नॉर्मल संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो सकता है, एक तो दशमलव के बाद जो रुक जाएगा, एक तो दशमलव के बाद जो रिपीट होगा, और एक तो क्या होगा, एक जो रैंकिंग में रहेगा। तो ये सारा संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या के रूप में आता है, आता है ना। अब जरा अगर ये सारा संख्या परिमेय संख्या के रूप में आता है, इसका मतलब कि वो अंश बटा हर में लिखा सकता है, यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा सकता है। और जब हम भिन्न बराबर अंश बटा, और जब हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आने की संभावना हो सकता है, जरा ध्यान से देखना। वो तो केवल 2 का भी आ सकता है, केवल 5 का भी आ सकता है, और 2 और 5 दोनों का आ सकता है, आ सकता है ना। उसके साथ साथ इसके साथ कोई और नंबर का भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है। यहां पर शांत का बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम पी बाई क्यू के रूप का बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में? जैसे कि अगर हम कहें 0.3 के ऊपर रैंकिंग है, क्या है, रैंकिंग है, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे 3 बटा क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि रैंकिंग जितना रहता है उसके बाद 3 हो जाता है। अलग अलग संख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग चलता है, हम नॉर्मल समझा रहे हैं। 9 होगा, 3 से काटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 बार में, यानी 1/3, 1/3। और 1/3 को जब तुम भागा दोगे तो आएगा 0.3333, ऐसे आएगा ना। और फिर 0.3 का इसका मतलब क्या होगा, 3 पर रैंकिंग। तो अगर देखो, अगर ये रैंकिंग है तो इसके बदले नीचे में क्या आया, 3। तो यहां तो ना तो 2 का है, ना 5 का है, ना 2 और 5 दोनों का नहीं है, किसी और नंबर का तो भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता है? तो जब हम परिमेय संख्या के पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जब हम परिमेय संख्या के अंश बटा हर में हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का जब परिमेय संख्या के जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, दोनों का भी आ सकता है, किसी और नंबर का भी आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? इतना बात समझ में आ गया? अगर इतना बात समझ में आ गया तो समझो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलो देखो ध्यान से, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को समझना, ठीक है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो पहला बात तो यह बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो उसके पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें बताओ कि परिमेय संख्या कौन है और कौन नहीं है। जैसे पहला नंबर परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों? दशमलव के बाद जाके रुक गया है। दूसरा संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो देखो संख्या क्या हो रहा है, डॉट डॉट आगे बढ़ते जा रहा है। रिपीट कहां हो रहा है, रिपीट कहां हो रहा है जरा बताओ। देखो तो यहां पर 0 पॉइंट क्या है, 120 है ना, फिर क्या है 1200, देखो 120, 1200, अब देखो क्या है 12,000, रिपीट कर रहा है। अलग अलग संख्या आ रहा है और डॉट डॉट जा रहा है, इसका मतलब अनंत तक जा रहा है। तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अरे बात समझ में? तीसरा नंबर देखो क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि उसके ऊपर रैंकिंग लगा हुआ है ना, कि नहीं है। अब देखो अगर ये रुक रहा है, देखो अब देखो तो यहां पर क्या पता चला कि एक नंबर तीसरा का पहला जो है परिमेय संख्या है और तीसरा जो है परिमेय संख्या है, लेकिन दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर 2 गो हमको परिमेय संख्या मिला। कौन कौन? 2 परिमेय संख्या मिला, परिमेय संख्या मिला। कौन कौन परिमेय संख्या मिला? एक तो 1 मिला और एक तो 3 मिला, 2 मिला। चलो ध्यान दो, अब का क्या कर रहा है, तो एक तो पहचान लिए, अगर पहचान लिए तो सबसे पहले तो इतना बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो इतना बनाना है कि कौन, यही ना पूछा था। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये वाला लिखेंगे, पहला नंबर और लिख देंगे आता है यह संख्या परिमेय संख्या। दूसरा नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आता है यह परिमेय संख्या नहीं है। और तीसरा नंबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आता है यह परिमेय संख्या है। लिखा जाएगा कि कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। 1 और 3 दोनों को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अगर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कहेंगे कि
कि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 का भी 2 होगा, 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी आ सकता है, केवल 2 का भी हो सकता है, केवल 5 का भी हो सकता है, और 2 और 5 दोनों के हो सकता है, और इसके साथ साथ कोई और नंबर का भी हो सकता है। लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं? कि कोई दिक्कत नहीं? तो हम क्या करते हैं, ए को हम बना देते हैं, बाकी तुम लोग को बना लेना है। कौन बता दे, बोलो। पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या हो जाएगा, बताओ क्या है लिखल पॉइंट में? 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, अच्छा 4 5 6 7 8 9, यही है ना? अब देखो पॉइंट के बाद रुक गया है, तो रुक गया है ना, तो क्या कहेंगे, इसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहां से उड़ाओ, पॉइंट उड़ाओ, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 47 2 2 4 2 6 2 8 है, यही ना लिख सकते हैं। अब देखो अगर ये इतना लिख सकते हैं तो इसका नीचे क्या आया, 0 आया। अब कल हम क्या बताए थे कि अगर कोई 0 है इसका मतलब उसके अंदर क्या छुपल है, 2 और 5 बताए थे। और क्या बताए थे, अगर 1 और 2 और 5 है तो 1 0। अब कई 2 5 इसमें होगा, जरा बताओ तो। हम क्या बोले थे, अगर किसी संख्या में 1 2 और 5 रहेगा तो 1 0 रहेगा, 2 2 और 5 रहेगा तो 2 0 रहेगा। तो यहाँ पर 9 0 है तो कितना 2 और 5 होगा? 9 को 2 9 को 5, तब ना ये 9 को 0 बना। और अगर इसको नहीं विश्वास है तो तोड़ करके देख लेना, 9 को 2 और 9 को 5 आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर आएगा? तो क्या हम इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में नहीं बता सकते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे कि अतः यह संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह संख्या परिमेय संख्या है और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? लिखे हैं ना? ठीक है। अब बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या होगा। ठीक है, लिख सकते हैं तथा इसके हर का अभाज्य तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का फैक्टर है। लिख दिए? अब अगर हम तीसरा नंबर बनाने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा देखो। दूसरा भी बना देते हैं लोग। दूसरा में क्या है, जरा बोलना। 0 पॉइंट, एक मिनट 0.120 1200 12,000 डॉट डॉट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है और इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस हो गया, बात खत्म। आज जब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो हर का अभाज्य गुणनखंड बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? अतः यह संख्या परिमेय संख्या नहीं है और इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। बस इतना लिख देगा, काम खत्म हो जाएगा। तो दूसरा बन जाएगा। तीसरा हम बनाते हैं। तीसरा क्या है, जरा बताओ तो। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सब के ऊपर रैंकिंग है ना? कि कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए। अब इसको कैसे बनाएंगे बताओ। नुमा में मैं दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ, तो उसी तरह से इसको बनाना है।
ठीक है, लेकिन उतना लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे। उतना लंबा चौड़ा क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। हम लोग कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, यहाँ से जैसे पॉइंट उड़ा के जीरो बैठाते थे ना, वैसे ही पॉइंट उड़ा करके यहाँ क्या बैठाएंगे? नो बैठाएंगे। जितना रैकरिंग उतना नो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दे दिए, इतना नो दे दिए ना। अब जितना रैकरिंग नहीं था उसको उतना जीरो लगाओ। ठीक है, आए बात समझ में? और जिस पर रैकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद जो संख्या उसको क्या करो? माइनस करो। आया बात समझ में? तो ये ट्रिक है। आ रहा बात समझ में? ये बड़ा बड़ा जो एग्जाम में जाओगे ना कंपटीशन वाला में, तो ये सब पॉइंट को डायरेक्ट बदलने का टेक्निक है। ठीक है, जैसे देखो, सपोज देखो यहाँ पर 0.3 के ऊपर रैकरिंग था, तो हम क्या बोले? पॉइंट उड़ा करके नीचे नो लगाओ। ठीक है, तो रैकरिंग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट उड़ाए तो रैकरिंग खत्म, और रैकरिंग खत्म उसका मतलब नो। अब हम क्या बोले? जितना इसके ऊपर जो है, जिस संख्या अगर है तो उसके बदले यहाँ जीरो लगेगा। तो कोई संख्या है? अब कोई संख्या है तो उसको माइनस करो। तो कोई संख्या है? नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? केवल क्या हो जाएगा? 3/9। तो उसी तरह से यहाँ पर था। अरे बात समझ में? उसी तरह से क्या था? यहाँ पर था, देखो है ना, जितना पर रैकरिंग उतना नो, जितना पर रैकरिंग नहीं उसका जीरो, और जो संख्या पर रैकरिंग नहीं है उसको क्या करो? माइनस करो। तो इतना सारा करने के बाद यहाँ पर तुम देखो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम इसको बनाना नहीं है, तुमको ना बनाना है ना समझना है, कुछ नहीं समझना है, बस इसके अनुसार से समझा रहे हैं कि लास्ट में जीरो आया। जीरो आया मतलब कि इसमें 2 और 5 तो आया। 2 और 5 के साथ साथ देखो 9 है, तो 9 3 में आता है, आता है ना। तो यहाँ पर 2 और 5 के साथ कोई और नंबर आ रहा है, तो बस यही लिखेंगे कि अतः यह संख्या परिमेय संख्या है, और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तथा इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के साथ साथ किसी और नंबर का भी, केवल 3 का आएगा। 3 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, बहुत सारा कुछ आ सकता है ना। तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? तथा इसके हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के साथ साथ किसी और नंबर का भी फैक्टर है। लिखा जाएगा कि कोई समस्या, कोई दिक्कत? हम बोल रहे हैं उसको सुन करके लिख लेना है। अरे बात समझ में? तो यहां से क्या हो गया? 1.4 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कल तुम लोगों को क्या करेंगे? पूरा 1 पॉइंट का वास्तविक संख्या का, पूरा वास्तविक संख्या का जितना भी 10 साल में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा के सारा तुमको दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ में आया? और जब भी हम बोले कि बना के लाना है 1 पॉइंट, तो वही क्वेश्चन को बना लेना है। तो 10 साल में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, कल उस क्वेश्चन को हम यहां पर दे देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।